लड़की ने बस अपना हाथ समुद्र के पानी में डाला, लेकिन अगले ही पल एक अजीब दृश्य हुआ। हजारों मछलियां लड़की की ओर ऐसे तैरी मानो उन्हें किसी ने बुलाया हो। हालांकि लालची मछुआरे को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जब भी वे समुद्र में जाते, जब तक वे लड़की को अपने साथ ले जाते, वे हमेशा पूरा भार लेकर लौटते। ये लड़की की विशेष क्षमता ही थी कि द्वीप के सैकड़ों लालची मछुआरे एक समृद्ध जीवन जीते थे, लेकिन लड़की की विशेष क्षमता इससे कहीं अधिक थी। जो कोई भी उसके संपर्क में आता, चाहे कितनी भी गंभीर चोट क्यों न हो, तुरंत ठीक हो सकता था। चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी हो, उसका तुरंत इलाज हो सकता था। इससे द्वीप के निवासी भी बीमारी की यातना से पूरी तरह मुक्त हो गए। हालांकि वे इतने सुखी जीवन से संतुष्ट नहीं थे। अंत में अपने स्वार्थ और लालच के कारण द्वीप के सभी लोगों की जान चली गई। एक दिन एला और उसके दोस्त बाहर खेल रहे थे और गलती से उन्हें एक मधुमक्खी का छत्ता मिल गया। उसने उत्सुकता से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उनके सामने एक अजीब दृश्य आया। जो मधुमक्खियां पहले बहुत आक्रामक थीं, वे अब उसके हाथ पर पालतू जानवरों की तरह आराम से लेटी हुई थीं। वह यह जादुई नजारा अपनी सहेलियों को दिखाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि मधुमक्खियां उन पर हमला कर रही हैं। अपनी सहेलियों को घायल देखकर एला ने डर के मारे अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन अगले ही पल उनके आसपास की सभी मधुमक्खियां अचानक मर गईं। एला यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी विनाशकारी शक्ति है। दूसरों द्वारा राक्षस समझे जाने से बचने के लिए एला ने अपनी सहेलियों से इसे गुप्त रखने के लिए कहा। हालांकि इस घटना के बाद एला की विशेष क्षमता अजीब तरह से गायब हो गई। उसके बिना वह अब द्वीप के निवासियों को ठीक करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकती थी। मछुआरों की मछली पकड़ने की क्षमता भी खराब थी और द्वीप के निवासी धीरे धीरे एला के बारे में शिकायत करने लगे। एक रात अचानक एला की माँ को पता चला कि उसके हाथ का घाव अपने आप ठीक हो रहा है। उसने उत्साहित होकर अपने पति को बुलाया और पाया कि दशान की हथेली का निशान भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। यह पता चला कि एला केवल सोते समय ही अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग कर सकती थी। यह देखकर उसकी पत्नी ने जल्दी से चाची मेई को फोन करने के लिए तैयार किया, जो अल्जाइमर रोग से अगले दरवाजे पर पीड़ित थी। एला से उसका इलाज करने के लिए कहने के लिए। एला की क्षमताओं के गायब होने के दौरान चाची मेई की हालत और खराब हो गई। हालांकि इस कदम का दशान ने विरोध किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले कि एला ने अपनी क्षमताओं को पुनः प्राप्त कर लिया है। अन्यथा द्वीप के निवासी फिर से एला का फायदा उठाएंगे, व्यक्तिगत लाभ की तलाश में। लेकिन चाची मेई को बहुत दयनीय देखकर उसकी पत्नी चुपके से उसे एला के कमरे में ले गई। नतीजतन चाची मेई ने पलक झपकते ही होश में आ गई। हालांकि मछुआरे अभी भी समुद्र में जाने पर कोई मछली नहीं पकड़ सके। पता चला कि आंटी मेई ने ठीक होने के बाद दूसरों को इस बारे में बताया और उसे एला को देने के लिए कहा, ताकि द्वीप के निवासी एक बार फिर एला की विशेष क्षमता से प्राप्त लाभों का आनंद ले सके। पहले तो दशान ने मना कर दिया, लेकिन निवासियों के दबाव और अपनी पत्नी के अथक अनुनय विनय के आगे दशान ने अंततः अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। रात में उसकी पत्नी ने चुपके से पानी में नींद की गोलियां मिलाकर एला को पिला दी। एला के सो जाने के बाद सभी उसे समुद्र तट पर ले गए और बड़ी मछलियों की एक लहर को पकड़ने के लिए एला की क्षमता का उपयोग करने की तैयारी की।